ऐसे बांग्लादेश बना दिया ऐसे पश्चिम बंगाल के। तो अब इस साल भी वो जीत गया था, बांग्लादेश तो एकदम श्योर बनते उसमें। तो आप सबके अंदर ये आया कि हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन करके देखा, आज हम जीत गए। हम बड़ा खुशी की बात हो रही है। मैं 3 मास काम करके आई हूँ वहीं पे। लड़की को लिए वो 10 लाख दे रहे हैं। आप सोच रहे हो कितनी गंदी बातें करते हो। 4 मई ममता गई और झालमुड़ी आई और बीजेपी छाई। जितना हमें इतना बहुत खुशी है कि हम पश्चिम बंगाल में जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे ममता बनर्जी जो बंगाल की हाल किया है 15 साल में, फिर वो आज हम छुटकारा मिल गए हम उससे। क्या कारण है जो टीएमसी की हार का? कारण नहीं है, उसकी काम देखा, 15 साल से उसको झेल रहे, सब देख रहे। आप सबको समझ में आया कि हम किसको लेके आया था, हम कैसे रहा। ऐसे बांग्लादेश बना दिया ऐसे पश्चिम बंगाल के। तो अब इस साल भी वो जीत गया था, बांग्लादेश तो एकदम श्योर बनते उसमें। तो आप सबके अंदर ये आया कि हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन करके देखा, आज हम जीत गए। हम बड़ा खुशी की बात हो रही है। मैं 3 मास काम करके आई हूँ वहीं पे इलेक्शन में जाके, तो मुझे बड़ा खुशी मिल रहा है कि हम जीत गए हैं। क्या लगता है बीजेपी के आने के बाद जो वहाँ पे जो आरजी कर रहे पीड़िता है उसको न्याय मिल पाए? बिल्कुल है, न्याय अभी मिलेंगे हमें, क्योंकि उसकी मम्मी भी अब हमारे कैंडिडेट थी, वो भी जीत गई है। फिर आप तो बीजेपी उसको पहले तो हमें वही करना है कि उसको हमें न्याय दिलाना है। क्या महिलाएं, क्या बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर वहाँ काम करेगी? क्योंकि ममता दीदी तो कहती थी कि रेप हो गया है तो 10। हाँ नहीं, वही तो ममता दीदी यही तो कर रहे हैं। एक लड़की की बताओ, एक लड़की को लिए वो 10 लाख दे रहे हैं। आप सोच रहे हो कितनी गंदी बातें करते हो। उसके बाद तो हमें पता नहीं क्या बोलूँ, उसके नाम पे जितना बोलूँ उतना ही कम है। फिर हमें ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसे उसको तो अभी जो हमने सब मिल के हराया, जैसे हमारे मोदी जी का जो है आशीर्वाद है कि उसको अब हरा पाए हम पश्चिम बंगाल को। अब दोबारा हम सूर्य देखेंगे, जो निभ गया था, जो जलते जलते निभ गया था, बुझ गया था, वो अब जलेंगे हम तो। ठीक है, लगता है मोदी जी ने जो वहाँ पर वादा किया है पश्चिम बंगाल के लिए, बिल्कुल वो दिला के रहेंगे, बिल्कुल सारे पूरे होंगे। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैम आप वेस्ट बंगाल तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बीजेपी जीत गया। बीजेपी के लिए सब लोग वो किया था जो हम परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए परिवर्तन हुआ। सबको खुश आ गया, सब मज़ा कर रहे हैं अभी वेस्ट बंगाल में। तो अभी तो परिवर्तन हुआ, बीजेपी आ गया। अभी बीजेपी को कुछ करना है वहाँ पे, जैसे शिक्षा मूलक काम थोड़ा सा करना है। स्कूल बहुत सारा स्कूल बंद है, उसको भी काम करना है। स्कूल खोलना है, बच्चा का एजुकेशन का देखना है। और वेस्ट बंगाल में वो देखना है, बहुत सारा कमी हो गया वेस्ट बंगाल में। टीएमसी की हार का क्या कारण? टीएमसी एक हार का काम है, एक ही है, उसका गुंडापना ज़्यादा बढ़ गया, काम इतना नहीं कर रहा है। बच्चा लोग पढ़ाई का जो है ना उसको बहुत स्लो हो गया, एजुकेशन स्लो हो गया। तो एजुकेशन थोड़ा सा 2000 होना चाहिए। और बच्चा का नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर देश में। तो इसके लिए तो थोड़ा बहुत करना है बीजेपी को। बीजेपी जीत गया, सब महिला लोग भी बहुत खुश हो गया, बहुत खुश है। महिला इतना दिन वोट दे नहीं पाया, ये साल में सब लोग वोट दिया, 95% वोट हो गया ये साल। तो आप देख सकते हैं महिलाएं भी बेहद खुश है और उनका मानना है कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है बीजेपी काफ़ी कुछ करेगी। तो हम यहाँ और लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। मैम क्या कहें? 4 मई ममता गई और झालमुड़ी आई और बीजेपी छाई, यही कहना है। इतने खुश हैं? ममता दीदी को क्या कहेंगे? ममता दीदी को कहेंगे कि अगर आपके कर्म अच्छे होते तो आज शायद आप भारत के विकास में योगदान देती। जिस विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी आगे बढ़ रहा है, आप उसका हिस्सा होती। पर आपके व्यक्तिगत कारण थे, आपकी व्यक्तिगत पसंद थी और आपकी व्यक्तिगत सोच थी जिसने आपको आज यहाँ लाभ कर खड़ा किया है। क्या लगता है मैम, जो महिलाओं को लेकर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है आरजीकर इस चुनाव को जीतने का बहुत बड़ा श्रेय बंगाल की महिलाओं का जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कसा हुआ वो शिकंजा खोला है जिन्होंने उनको बढ़ने नहीं दिया, उनको सुरक्षा नहीं दी, उनकी सोच को संकुचित कर दिया। उन महिलाओं ने अपना ये शिकंजा खोलकर आज भाजपा को चुना है। महिलाएं वहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे नहीं बढ़ती थी वोटिंग के लिए, क्या
इसका कारण बीजेपी का विश्वास है जो बीजेपी ने जताया कि आप सुरक्षित बिल्कुल ये विश्वास की जीत है, क्योंकि भाजपा ने वहाँ की महिलाओं को वो सुरक्षा दी भी, प्रॉमिस भी करी और उसको करके भी दिखाया कि आप बेधड़क होकर के बिना डरे आप वोट डालिए और आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा की है। सर क्या कहेंगे बीजेपी? सरकार पे इस बार विश्वास करा है बंगाल की जनता ने, वैसे विश्वास करते रहे अगले चुनाव में भी। इस चुनाव में हम लोग अपना कार्य करके दिखाएंगे। हमें आपने जीत दिलाई है। हमारे कार्यकर्ता दिल्ली से, बजरंग दल से, आरएसएस से गए थे और बहुत जीत और मेहनत की इसका जश्न आज मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ममता दीदी को क्या कहेंगे? ममता दीदी इस बार जो है आपको ईडी बचा नहीं पाएगी। आप फाइलें लेके भागी थी ना, अब फाइल लेके जा नहीं पाएंगे आप। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये ईवीएम की जीत है, ईडी की जीत है। ऐसा है, ईवीएम की जीत नहीं है, ये जनता ने जिताया है। जनता का विश्वास था इसलिए जनता ने जिताया है। क्या बीजेपी की जीतने के बाद वोट चोरी के इल्जाम लगने लगते हैं? जब हारोगे तब बोलेंगे सही चुनाव हुआ, जब जीतोगे तो बोलेंगे ईवीएम की गलती थी। ईवीएम की कोई गलती नहीं है, जनता ने इस बार सही चुनाव किया है और चुनाव का परिणाम जनता को मिलेगा। टीएमसी के जो कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी करते थे बीजेपी पर, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, मैं इस बार बंगाल गया था, अपनी कहानी बताता हूँ। बंगाल गया था और हमारे प्रोग्राम में ऐसा बताया था कि आप भाजपा से मत बताना वरना आपको मारेंगे, वहाँ के लोकल लोगों ने। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि डरिए मत, सीआईएसएफ आपके लिए खड़ी है और इस बार आप घर से निकलिए वोट देने के लिए। तो इस बार जनता वोट देने के लिए निकली और ईवीएम मशीन ही तोड़ दी वोट दे दे करके। इसका परिणाम है ये जीत। जी जी जी। सर क्या कहेंगे? किसके बारे में? विजय बीजेपी ने जो भारी बहुमत के साथ जो जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में, लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में जहां पर इतना डर का माहौल है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लेकर, वहां बीजेपी जीतेगी। जिस तरह का हमारे संगठन ने काम किया और संगठन के कार्यकर्ताओं ने काम किया, उससे हमारी पूरी जीत थी कि हम 150 के ऊपर सीट जरूर लेकर आएंगे। ये हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है उसका आज ये परिणाम है और हमें पूरा निश्चित था, विश्वास था हमारे नेतृत्व पर और अमित शाह जी पर, जिनका दृढ़ विश्वास था कि हम इस बार जीतेंगे और हमने वो अपना कर दिखाया था। मोदी जी ने जो वादे किए हैं कि पुरानी फाइलें खोली जाएंगी, तो क्या लगता है वादा हमेशा पूरा होता रहा है मोदी जी का। जब भी उन्होंने 370 धारा को, मोदी हैं तो मुमकिन है, जैसा आपने सुना ही होगा, मोदी हैं तो मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार। हाँ, क्या 4 मई ममता घर गई। क्या अब ईडी की कार्रवाई ममता दीदी पर भी होगी? देखिए, कार्रवाई जो है कानूनी नियम के हिसाब से हो रही है। उनकी जो गलतियां हैं उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है भाजपा आएगी तो ही ईडी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है। जो आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको परिणाम झेलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जीत के बाद जो बीजेपी के ऑफिस के बाहर जो खुशी का माहौल मनाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश है बैंड बाजे के साथ।